हेलो स्टूडेंट्स, एस वी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 के लिए अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 1 जो था नमक का दारोगा, उस लेसन को हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से नमक विभाग में दारोगा पद पे नौकरी करने वाले, अपनी सर्विस करने वाले मुंशी वंशीधर अपनी कर्तव्यपरायणता से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से किस प्रकार से पूरे डिपार्टमेंट में यानी कि पूरे महकमे में, पूरे विभाग में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। और किस प्रकार से वो एक रात को जब सो रहे हैं तो पुल पर से कुछ गाड़ियाँ गुजरने की उसे आवाज़ सुनाई दी, तो उसे कुछ शंका हुई और वह अपने दल बल सहित वहाँ पहुँचा। तो वहाँ जाके देखा कि किस प्रकार नमक की कालाबाजारी हो रही थी और किस प्रकार पंडित अलोपीदीन से उसकी बातचीत होती है। और पंडित अलोपीदीन उसे रिश्वत देने का प्रयास भी करना चाहता है, परंतु वह कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार दारोगा किस प्रकार से उस रिश्वत को, उस घूस को स्वीकार न करके अपने साथी जमादार बदरू सिंह को आदेश देता है कि तुरंत आप इस व्यक्ति को अर्थात पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लो, मैं ये हुक्म देता हूँ। और किस प्रकार से वह उसका जो कारिंदा है, साथ में काम करने वाला है, किस प्रकार से वो अपना इस आदेश को सुनकर फिर पंडित अलोपीदीन की भी क्या प्रतिक्रिया होती है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे इस लेसन के माध्यम से। तो पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, अर्थात एक स्तंभ सा बन गया, अर्थ एक बुत सा बन गया, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। जो गाड़ी वाले थे, जो गाड़ियाँ इस पार से उस पार लेके जाने का प्रयास कर रहे थे, उनमें भी हलचल मच गई, अर्थात वो भी घबरा उठे। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। और पंडित जी अलोपीदीन के जीवन में ये भी ऐसा पहला पड़ाव था कि उनको इस प्रकार की कठोर बातें सुननी पड़ी, अर्थात इस प्रकार का कठोर व्यवहार उनके साथ किसी दारोगा के द्वारा किया गया। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। बदलू सिंह आगे तो जरूर बढ़ा, परंतु उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे जाकर क्या करे, उसका हाथ पकड़ सके। किसका? पंडित जी का। पंडित जी ने धर्म को, धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था, और पंडित जी ने भी धर्म को, धन का ऐसा निरादर करते, इस प्रकार का अपमान करते अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। क्योंकि जिसको भी वो रिश्वत की पेशकश करता, वो चुपचाप रिश्वत लेता और पंडित जी अपना काम करते रहते। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, यानी कि यह नटखट लड़का है, अभी नया नया विभाग में भर्ती हुआ है, अभी इसको मेरे बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए उसको उदंड लड़के की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, और उसने ऐसा भी विचार किया कि ये धन के लालच में, माया के मोह में अभी पड़ा नहीं है, उसके जाल में अभी नहीं पड़ा है। अल्लड़ है, यानी कि युवा है, झिझकता है, थोड़ा झिझकता है रिश्वत लेने से। इस प्रकार के विचार उसके मन में, अर्थात पंडित अलोपीदीन के मन में आते हैं। बहुत दीन भाव से बोले और बड़े ही दयालुतापूर्वक, बड़े ही ठंडे स्वर से, यानी कि बड़े ही दीनता वाले रुख से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। तो फिर पंडित अलोपीदीन का जो स्वर था वो थोड़ा ढीला पड़ा और बहुत ही दीनता भरे स्वर से बोले कि बाबू साहब ऐसा नहीं करें, हम मिट जाएंगे, अर्थात हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। तो अब आप हमारा अपमान करोगे तो इससे आपको क्या हासिल होगा, अर्थात आपके हाथ में क्या आएगा, आपको क्या हासिल होगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। और फिर भी उसने अपनी बातें
रखी। किसने? पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर के सामने कि हम भी किसी तरह आपसे बाहर थोड़े हैं, अर्थात आपके कहे के अनुसार ही चलेंगे। फिर वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, और वंशीधर का स्वर और भी ज़्यादा कठोर हो गया, कहा हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, यानी कि जो आप बातें कर रहे हो इस प्रकार की बातें सुनने का मैं आदी नहीं हूँ, अर्थात इस प्रकार की मैं बातें नहीं सुनता। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ, यानी कि पंडित अलोपीदीन ने जिस सहारे को क्या समझ रखा था? चट्टान समझ रखा था, यानी कि मजबूत आधार समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ, और वही ज़मीन उसके पैरों तले से खिसकती हुई सरकती हुई सी उसे महसूस हुई, मालूम हुई। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। स्वाभिमान, अपने अभिमान को, और धन रूपी ऐश्वर्य को, धन धान्य को बहुत बड़ी कड़ी चोट लगी, मजबूत चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था, परंतु फिर भी उसको धन की जो शक्ति थी, सांख्यिक शक्ति थी, उस पर पूरा यकीन था कि काम बन जाएगा। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। तो फिर उसने फिर भी प्रयास किया कि 1000 का नोट बाबू साहब को, अर्थात दरोगा को, मुंशी वंशीधर को भेंट करो, अभी इस समय ये भूख से बड़े ही उतावले हो रहे हैं, अर्थात बड़े ही लालायित हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। और वंशीधर का रुख और भी ज़्यादा कड़ा हो गया, और वो बड़े ही गर्म स्वभाव से, बड़े ही कड़े स्वभाव से, कड़े स्वर में बोले कि 1000 नहीं, अगर आप 1,00,000 रुपये तक की भी रिश्वत दोगे तो मुझे आप सत्य रूपी मार्ग से कभी भी नहीं हटा सकते। आगे है, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, इस प्रकार के त्याग पर उसका मन बहुत झुंझलाया, अर्थात उसे झुंझुनी सी हुई। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, अब दोनों ही शक्तियों में संग्राम होने लगा। संग्राम का मतलब युद्ध होने लगा, यानी कि बातों के माध्यम से युद्ध होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने के शुरू किए, और धन ने एक एक बहुत ज़्यादा आक्रमण शुरू कर दिए, अर्थात रिश्वत की जो पैसे थे उनको बढ़ा रहा था। कौन? पंडित अलोपीदीन। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। देखो किस प्रकार से उसने बहुत ज़्यादा रिश्वत देने का प्रयास किया। किसने? पंडित अलोपीदीन ने। 1000 से लेकर वो 20,000 तक पहुंचा, अर्थात इसने इतने तीर चलाए कि किसी न किसी तरीके से इस दरोगा को काबू में किया जाए, परंतु धर्म अलौकिक जो इस लोक में दुर्लभ है, उस वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख या सामने अकेला पर्वत की भांति अटल, जिसको टाला नहीं जा सके, अविचलित, जो कभी विचलित न हो, वह खड़ा था। कौन? पंडित मुंशी वंशीधर। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है, आगे आपका अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, जो उसका साथी कारिंदा था, जो कर्मचारी था, उसको ललकारा उसने। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा, और बदलू सिंह के भी मन में कुछ शंका थी, और वो दरोगा जी को गालियां देता हुआ, अर्थात मुंशी वंशीधर को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा, क्योंकि वो उसके अंडर में काम करता था, अर्थात उससे कुछ न कुछ रिश्वत लेता था। इसीलिए जो मुंशी वंशीधर था वो नया नया था, इसलिए वो बदलू सिंह मन ही मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम, पंडित जी घबराए और 2-3 कदम क्या हटे भी पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से, बड़े ही दीनता रूपी स्वर से, दीन स्वर से बोले,
बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। मैं आपको कितनी रिश्वत दूंगा? 25,000। यानी कि वो 1,000 से चलता चलता 20,000 तक पहुंचा था, और जब बदलू सिंह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसने रिश्वत की पेशकश कितने रुपए कर दी भाई? 25,000 रुपये तक कर दी। असंभव बात। फिर मुंशी वंशीधर ने कहा, असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। तो किस प्रकार मुंशी वंशीधर ने अपना फैसला सुनाया कि आप 40,000 की रिश्वत की बात करते हो, मैं 40 लाख पर भी असंभव है, यानी कि मैं इस प्रकार की रिश्वत कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। और फिर मुंशी वंशीधर ने बदलू सिंह को आदेश दिया कि तुरंत इस आदमी को क्या करो, हिरासत में ले लो, अपने नियंत्रण में ले लो। अब मैं एक भी शब्द आपसे नहीं सुनना चाहता, अब मैं एक भी शब्द इससे नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचला। आलोपी दिन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगा, यानी कि बड़ा ही परेशान, कातर का मतलब परेशान या दुखी, और बड़े ही कातर दृष्टि से, निराश और बड़े ही दुख की दृष्टि से देखने लगा। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, और एकाएक वो मूर्छित हुए और जमीन पे गिर पड़े भी। आगे हैं, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया जरूर सोती है पर जो दुनिया की जीभ है वो सदैव चलती रहती है। सवेरे देखिए तो बालक, वृद्ध, सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, और सवेरे देखा तो क्या बालक, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सभी के मुख से एक ही बात सुनाई दे रही थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। तो जब सुबह हुई तो चारों तरफ जंगल की आग की भांति वो बात फैल गई कि किस प्रकार से मुंशी वंशीधर ने पंडित आलोपी दिन को एक गैर कानूनी कार्य करते हुए क्या किया, पकड़ा, और किस प्रकार से उसने रिश्वत देने का भी उसे प्रयास किया, उसको भी उसने अस्वीकार करते हुए उसको पकड़ा। तो सुबह देखा तो बालक क्या वृद्ध, सबके मुख से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, तीखी व्यंग्यवाण कस रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी, अर्थात निंदा ही निंदा उनकी हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो, अर्थात उसे पापी की संज्ञा दी गई है। और जब उसको पकड़ लिया गया, किसको, पंडित आलोपी दिन को पकड़ लिया गया, तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि अब इस संसार से जो पापी है उसका पाप कट गया, अर्थात हमें अब सुख की या चैन की सांस आएगी। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, कल्पित रोजनामचे यानी कि रोजाना किसी की अटेंडेंस भरना फर्जी तरीके से, कल्पने से, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, और जाली दस्तावेज या नकली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और शाहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। ये सब के सब देवताओं की भांति क्या कर रहे थे, गर्दनें चला रहे थे, अर्थात उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा था, क्योंकि ये सब भी सब कैसे से थे, सब चोर थे, सब फर्जी तरीके से पैसा कमाने वाले थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर, एक मुजरिम होकर कांस्टेबलों के साथ, कांस्टेबल जो संरक्षक थे उनके साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई, अर्थात सारे शहर में हलचल मच गई। सारे शहर ने इस बात पे बड़ा ही आश्चर्य प्रकट किया। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, इतनी उतावली नहीं होती होंगी, अर्थात मेलों में भी लोग इतने उतावले नहीं होते होंगे जितना कि उसको देखने के लिए उतावले हो रहे थे। किसको, पंडित आलोपी दिन को। किसके लिए, उसके इस कर्म के लिए, और हाथों में हथकड़ियाँ पहने हुए पुलिस के कांस्टेबल उसको लेके जा रहे थे अदालत की तरफ।
इतनी बेघर न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। यानी कि लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा था। पूरे के पूरे जो छतें और दीवारें लोगों से भरी हुई थी और लोग बड़ी ही कातर दृष्टि से, बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से इस दृश्य को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। किंतु अदालत पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपी दीन ने इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित अलोपी दीन भी इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध यानी कि जो बहुत लंबा चौड़ा था, यानी कि उनका राज्य था उस क्षेत्र में। अधिकारी वर्ग उनके भगत थे, अमले उनके सेवक थे। अमले का मतलब होता है कर्मचारी मंडल, यानी कि नौकर चाकर, वो सब उनके सेवक थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, और अर्दली का मतलब होता है किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी। अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। बिना माल के यानी कि बिना काम के उनको पैसा मिलता था, उसी चीज़ के वो गुलाम थे, यानी कि सारा का सारा कर्मचारी वर्ग। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे है। इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने यह कर्म क्यों किया, इसका तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि पंडित अलोपी दीन ऐसे ही काम करता था। इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे है, और उसे इस बात से आश्चर्य था कि वह व्यक्ति जो कभी भी कानून के पंजे में नहीं आने वाला था, आज कानून के पंजे में, आज कानून के पेच में कैसे फंस गया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, असाध्य जिसको साधा नहीं जा सके, जिसको हल नहीं किया जा सके, उसको भी वो हल कर लेता था। इतना धन और अनन्य वचालता हो। वाचालता का मतलब होता है जो बोलने में बहुत ज़्यादा चतुर हो। वाचाल यानी कि जो बहुत अधिक बोलता हो। वाचालता का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, जो बोलने में चतुर हो, वो वाक्पटु होता है। तो यहाँ वाचालता की बात करता है। वाचालता का मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक वाचाल, बातें करने वाला। और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उसके ऊपर सहानुभूति प्रकट करता था। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति उसके ऊपर क्या करता था, उसके ऊपर सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के बहाने निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, यानी कि विभिन्न प्रकार के वकील उसके लिए तैयार किए गए। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब जब अदालत हुई तो यानी कि न्याय का जो द्वार था, अब उस मैदान में, न्याय के मैदान में धर्म और धन में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया, अदालत शुरू हुई। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। अब देखो, न्याय के मैदान में धर्म और धन में क्या हो गया, अभी युद्ध छिड़ गया। तो वंशीधर चुपचाप खड़े थे। जो वंशीधर, उसको पकड़वाने वाला था मुख्य दारोगा, वो चुपचाप खड़ा था। उसके पास सत्य के सिवाय कोई ताकत नहीं थी। उसके पास एक सिर्फ सत्य रूपी ताकत थी। उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, और ना ही कोई स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। सिर्फ स्पष्ट भाषण था, यानी कि सच्ची बातें थी। गवाह भी थे उसके पास, साक्षी थे, किंतु लोभ से डामाडोल, लालच से डामाडोल, यानी कि वो भी गवाह तो थे, जब उसको पकड़ने वाले थे वो गवाह थे, तो वो भी किस प्रकार थे, भी लोभ यानी कि लालच से डामाडोल थे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल। तो इस लेसन को जितना पढ़ाया गया आप बढ़िया तरीके से दोबारा पढ़ लेना, और किस प्रकार से पंडित वंशीधर और पंडित अलोपी दीन का व्यक्तित्व है उसका वर्णन करना है। उस यानी कि उन दोनों प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे। उन दोनों का व्यक्तित्व लिखना है, किसका, पंडित अलोपी दीन का और मुंशी वंशीधर का। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।